औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। वज़ीर आज़म की गाड़ी पर फायरिंग का मुअम्मा आखिर है क्या? फिर वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला जनाब मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत में फड्डा क्या चल रहा है? और तशवीशनाक और नहायत ही हैरतनाक खबर सियालकोट से खाकरूब की मिसिस को बरहना किसने किया, इस पर बात करते हैं। थोड़ा सा जिक्र गिरफ्तारियों का। मामूल की गिरफ्तारियां जो है पीटीआई जेल बरो तहरीक वो जारी हैं, मगर मुल्तान में गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो अजीब ही था। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। पुलिस ने गिरफ्तार करने से इनकार कर दिया। लोगों ने भरपूर किस्म का एहतजाज किया पुलिस के इस रवैये के खिलाफ, और अब 6 दिन बाद या एक हफ्ते बाद दोबारा गिरफ्तारियां जो हैं वो देने का ऐलान किया गया है। ये सिलसिला जारी है, मगर लाहौर में एक गैंग है, हनी ट्रैप गैंग। ये गैंग जो है मुतहरक है। लाहौर ही में खबर थी कि 35 स्टूडेंट्स का एक गैंग बना हुआ है जो मार दाड़ करता है, वहशत बना हुआ है लाहौर के लिए। मगर ये जो हनी ट्रैप गैंग है, इन्होंने एक 60 साल शहरी को गिरफ्तार किया हुआ है, और उसके तावान का जो उसको छोड़ने के लिए तावान उन्होंने तलब किया हुआ था वो 1 करोड़ था, जो बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। यह है हुकूमत की वो कारकर्दगी जिसके नतीजे में सियासी लोगों को नंगा किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, मगर ये बुत्ताखोर गैंग, ये दहशत फैलाने वाले गैंग आज़ाद है। हुकूमत की सारी मशीनरी इमरान खान और पीटीआई को गिरफ्तार करने में सर्फ है। अब इसी पे अगर बात करें हुकूमत की नाअहली की, तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद से लाहौर रवाना होना था। आपको पता है स्कार्ट होता है, पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो एयरपोर्ट से लाहौर के लिए रवाना हो रहे थे कि एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ी जो है उस पर फायर लगा के। अब ये फायर कहाँ से आया अभी तक मालूम नहीं हो सका, मगर हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे हैं, जो प्रोटोकॉल में इस वक्त जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो इलाका जहाँ से वज़ीर आज़म के त्यारे ने लाहौर के लिए रवाना होना था, वो गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी। फायरिंग किस बात की थी? बसंत मनाई जा रही थी, जिस पे हुकूमत ने बैन की हुई है। हम हर जगह नाकाम है ना, हुकूमत को कहाँ कहाँ गए। एक बैन चीज़ है, उस पर अंधाधुंध लाहौर ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट के सराउंडिंग एरिया में फायरिंग की जा रही थी। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आज़म हमारे मुल्क के एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ जो जाते हैं, फायरिंग उसी वक्त तो शुरू हुई या उससे पहले हो रही थी। अगर पहले हो रही थी, बसंत का ऐलान जो अपने तौर पे किया हुआ था शहरियों ने, तो उस पर वजारत दाखिला ने क्या काम किया, उस पर वर्कआउट कितना सारा किया कि उस सारे एरिए को जो है वो चेकआउट किया जाता, और वहाँ पर जो है इस पर बैन की जाती। सिक्योरिटी अदारे मुकम्मल तौर पर वहाँ पर क्लियरेंस देने के बाद वज़ीर आज़म के त्यारे को उड़ान की इजाज़त देते। अब इतनी अंधाधुंध फायरिंग में जब त्यारा उड़ता है, आपको पता है उसकी एंगल क्या होता है, तो नीचे से भी कोई फायर लगता है जिसके नतीजे में त्यारा भी तबाह हो सकता है। अभी तक इस गोली का ये मालूम नहीं हो सका कि ये कहाँ से लगी। ये गोली वज़ीर आज़म की गाड़ी पर तो नहीं लगी, मगर कहा जाता है कि सिक्योरिटी की एक गाड़ी थी जिस पर फायर आकर लगा, और गुमान किया जाता है कि ये फायरिंग वहीं से हुई जहाँ से ये अंधाधुंध फायरिंग की जा रही थी, और किसी ने वहाँ पर फायर कर दिया। अब वहाँ पर फायर तो वज़ीर आज़म साहब मूव कर रहे होते, और इसी तरह की एक अंधी गोली
का शिकार वो हो जाते हैं या उनके साथ शामिल कोई लोग जो है, हर जान कीमती होती है, उसको उड़ा दिया जाता, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या सिक्योरिटी इदारे इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करेंगे या वज़ीर आज़म साहब उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कि ये कैसा सिक्योरिटी लैप्स है कि उनकी गाड़ी पर उनकी रवानगी के वक्त इर्द गिर्द का इलाका जो है वो फायरिंग से गूंज रहा है और इसकी वजह से वज़ीर आज़म साहब जो है उनकी फ़्लाइट 3 घंटे की ताख़ीर से रवाना हुई। अब आते हैं जी लाहौर में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है कि मोहसिन नकवी साहब और हुकूमत में इस वक्त जो फड्डा चल रहा है वो है क्या। मोहसिन नकवी साहब की रेपुटेशन ये है कि बासूल आदमी है, नेक आदमी है और वो पब्लिक का भी दर्द रखते हैं। पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं, यहाँ भी आपको सिक्योरिटी लैप्सेस का भी बताऊंगा। पीएसएल के मैचेस हो रहे हैं और उसके हवाले से जनाब नजम सेठी साहब का किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। वो मंजूर नज़र है इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमतों के भी, मखसूस हुकूमतों के, ख़ास तौर पर PMLN के बहुत करीबी जाने जाते हैं। वैसे तो वो बाहरी तशरीफ़ रखते हैं, उनकी एक चिड़िया होती है जिसको उड़ाते हैं और वहाँ से खबरें कलेक्ट कर रहे होते हैं। नजम सेठी साहब जो है हर खबर जो है वो चिड़िया से लेते हैं और चिड़िया क्या होती है, वो उनके मखबर होते हैं जो उनको खबरें पहुँचाते हैं। वो आपको पता है चेयरमैन इस वक्त PCB हैं और उन्हें 50 करोड़ रुपए की डिमांड की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि जनाब PSL के मैचेस के लिए ये रकम दरकार है। मोहसिन नकवी साहब उन्होंने ये रकम देने से इनकार कर दिया, उन्होंने ये रकम देने से इनकार कर दिया। तो नजम सेठी साहब जिनके मुंह से निकली हुई हर बात जो है वो मन कबूल की जाती है, वो तो उनके नज़दीक गोया मोहसिन नकवी साहब ने उनकी गुस्ताखी कर दी है कि 50 करोड़ रुपया कौमी खजाने से क्यों नहीं दिया जा रहा, ये अवाम का पैसा उनकी जेब में क्यों नहीं डाला जा रहा कि जिम मैंने मैच कराना है। इस भूखी नंगी कौम, फाकों से मरती कौम, महंगाई की मारी हुई कौम, उस पर एक मैच मुसल्लत कर दिया गया है जिसके लिए 50 करोड़ रुपया खर्चा चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को पता है कि इस वक्त आवाम की क्या गुजरी है। ये नजम सेठी साहब कोई अवामी नुमाइंदे तो नहीं है ना, ये तो ब्यूरोक्रेटिक सीट पे बैठे होते हैं, उनके लिए जगह बनाई जाती है, आगे विराजमान हो जाते हैं, लूट मार का बाजार गर्म हो जाता है। यहाँ पर आपको पता ही है जितने सारे साफ़ सुथरे पैसों का यूजेज जो होता है। मोहसिन नकवी साहब जो है वो गोया अवामी नुमाइंदे नहीं है, मगर जिस सीट पर बैठे हुए उन्हें कौम का एहसास है कि ये मैं पैसा कैसे दे दूँ जब हमारा मुल्क जो है उसमें इस वक्त बहरानी सूरत हाल है और आपको मैं 50 करोड़ पे उठा के दे दूं। नजम सेठी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को शिकायत कर दी कि जनाब मैनू पैसे नहीं दे रहा, तुसी कुछ करो, नकवी साहब को समझाओ मैनू पैसे तो दे दे। अब शहबाज शरीफ साहब जो है मोहसिन नकवी साहब को क्या हुक्म सादर फरमाते हैं या मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ नजम सेठी साहब के कहने पर कोई एक्शन लिया जाता है। बहरहाल मोहसिन नकवी अभी तक जो इक़दाम कर रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट के हैं। ये अलग बात है कि सियासत के मैदान में वो हुकूमत के कहने पर जो कुछ करने जा रहे हैं वो उन पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क भी बनता है। अब आते हैं खाकरूब। अच्छा, दूसरी बात बड़ी है हमें, लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम, वहाँ पर लगे कैमरे और कीमती सामान करोड़ों रुपए का वो उठा लिया गया, वहाँ से चोरी कर लिया गया। ये हालात हैं हमारे मुल्क में सिक्योरिटी के और तहफ़्फ़ुज़ के, जो अपने वो इंस्टॉलेशंस को जो है वो उसकी हिफाजत नहीं कर सकते, तो अवाम की हिफाजत कौन करेगा। जो मैंने ज़िक्र किया वो बुत्ताखोर गैंग जो है उसे तो पकड़ नहीं सकते, मगर सियासी लीडरों को जो है वो दंगा किया जाता है, भरपूर किस्म से तशद्दुद भी किया जाता है, मगर ये गैंग इनकी दस्तर से बाहर है। अब आते हैं सियालकोट में खाकरूब जो है जावेद नामी शख्स है जिसने इमरान खान साहब के साथ बैठकर ये कहा कि उससे ये एतराफ़ करवाने के लिए कि उसकी जो भर्ती है वो स्कूल में वो सियासी लीडर को उसने पैसे दिए और पैसे देकर उसने ये नौकरी हासिल की। उसने ये इनकार कर दिया ऐसा करने से, तो उसको उठा लिया गया और पर तशद्दुद किया गया, बकौल उसके नाजुक हिस्सों पर ईंटें बांधी गई और उससे एतराफ़ करवाने के लिए दबाव डाला जाता रहा, यहाँ तक कि उसकी जो मिसेस है उसको उठाकर सामने ले आए और कहा कि, और उससे बरहना कर दिया उसके सामने, ये हमारी इस्लामी स्टेट है,
ये हमारी जमहूरियत है जहाँ पर फिस्तायत जो है वो भी शर्मा जाती है, जहाँ जुल्म के सारे हथकंडे जो है उनको भी शर्म आती है। मगर हमारा चूँकि जमहूरियत है, जमहूरियत का ये हुस्न पहली दफ़ा हमारे सामने आया जिसमें लोगों को नंगा किया जाता है, और नंगा करके पता नहीं ये ख्वाहिश किसकी है जो लोगों को बरहना देखने की ख्वाहिश रखते हैं। ये हमारी कौन सी हुकूमत है जिसमें वो कौन से लोग हैं जो अपनी ही आवाम को बरहना देखना पसंद करते हैं। वक्त बताएगा, शायद तेज़ी से गुजरा जा रहा है। कल का दिन बड़ा अहम, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा अहम, जो चूँकि सियासी लीडरों ने सारी तोपें हुकूमत में बैठी लोगों ने इस वक्त कानून पर दागना शुरू कर दिए, और कानून हरकत में आता है या नहीं आता, तौहीन अदालत किसी पर लगती है या नहीं लगती, और इसका तयन वक्त करेगा। कल इमरान खान साहब जो है वो इस्लामाबाद में होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।